हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ़ ए प्लास्टिक रोड रब विद फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल सस्पेंडेड नियर बाय, देन विच फिगर शो देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बोला है बच्चों इन्होंने कि हमारे पास प्लास्टिक रोड है, हम उसको रब करते हैं। ओके, प्लास्टिक रोड है, हमने उसको रब किया किसके साथ? फर। फर क्या होता है बच्चों? हिंदी में हम इसको बोलते हैं रोआ। तो हमने इसको रब किया, तो जब हम रब करते हैं किसी बॉडी को तो वो क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। उसके बाद हमने टू स्मॉल पिथ बॉल ली है, कोई रोआ है, एक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक रोड है, हमने इसके साथ इसको क्या किया? रब किया, और फिर हमने इसको टच किया कुछ स्मॉल पिथ बॉल के साथ। आपको पता है जैसे ही आपने प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब किया होगा तो ये क्या हो गई होगी? बॉडी चार्ज हो गई होंगी। फिर जैसे ही प्लास्टिक रोड को आपने टू पिथ बॉल हैं उनके साथ आपने जैसे ही टच किया तो वो बॉडी भी क्या हो गई होगी? चार्ज। जैसे ये बॉडी चार्ज हुई होगी वैसे ही ये बॉडी, यानी कि इनके पास कैसा चार्ज आया होगा? सेम चार्ज। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए सही होगा? तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल होता है। तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन हो रहा है, सेम चार्ज में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ऐसे। तो कौन सा यहाँ पर सेम चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेकंड एमसीक्यू की। ए कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस हैपन बिकॉज। एक कॉम है जिसको हम ड्राई हेयर के साथ मतलब क्या करते हैं? रब करते हैं ड्राई हेयर से, तो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। क्लास 10th का ये चैप्टर है, उसमें एक प्रैक्टिकल है कि अगर आपके पास एक कॉम है, आप उसको क्या करते हैं? रब करते हैं ड्राई हेयर के साथ, तो वो स्मॉल टीनी पीसेस पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो क्यों करता है उसके बेसिस पे ये इसके सॉल्यूशन गिवन है। कॉम इज ए गुड कंडक्टर। कॉम क्या है? गुड कंडक्टर है? नहीं, कॉम तो क्या है? एक इंसुलेटर का काम करता है। उसमें कॉम क्या होता है? प्लास्टिक का होता है, वो तो इंसुलेटर होता है। पेपर इज ए गुड कंडक्टर? नहीं, पेपर भी गुड कंडक्टर नहीं होता। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। जो एटम है पेपर के अंदर वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, क्योंकि जब हम उसको क्या करते हैं? रब करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द कॉम पोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं होती, तो इसका आंसर है पोलराइज हो जाते हैं पार्टिकल, तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then इसने क्वेश्चन में क्या बोला? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक A है कोई बॉडी, और एक हमारे पास सेकंड बॉडी है B। ओके, एक बॉडी A है और एक बॉडी हमारे पास क्या है? B है। तो इन्होंने बोला है वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल है। बी के पास सेम मास है, सेम मास है, लेकिन उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। देखो बच्चों, इसने बोला है ए क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बी सेम मास की है, नेगेटिव चार्ज है। मास दोनों का, इसका भी एम है और इसका भी एम है। तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा? एक बात आप देश को पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो जब हम ट्रांसफर दे देते हैं, अपना ट्रांसफर कर देते हैं, तो कौन सा चार्ज आता है हमारे पास? पॉजिटिव। और जो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। तो जिसने ले लिया दैट मीन्स उसका मास क्या होगा? ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव वाले का मास क्या है? ज़्यादा है, और पॉजिटिव वाले का मास क्या है? कम है। सो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमारे पास। masses of A and B still remain equal। नहीं, masses of A and B still remain equal नहीं हो सकते हैं। masses of A increase नहीं, मास A के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास मास क्या है? कम है। mass of B decrease नहीं, B के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी ज़्यादा चार्ज है, तो वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। mass of B increases, हाँ, mass of B क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
इन नेचर के अंदर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल टू, जो नेचर है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, वो किसके इक्वल होता है बच्चों? ये मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल होता है Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल टू चार्ज किसके इक्वल है? एन ई। एन क्या है? मल्टीपल इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल पूरा नंबर होगा। इंटीग्रल मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -2, -3 ऐसे होंगे। तो क्या होगा? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल? नहीं, हाफ तो कभी भी चार्ज नहीं हो सकता हमारा। जीरो? नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो है हो गया तो दैट मीन्स चार्ज ही नहीं है, तो हम उसके बारे में हम इसमें रीड ही नहीं करेंगे। स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, स्क्वायर का भी कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, लीस्ट अमाउंट चार्ज की वैल्यू क्या है? ई होती है 1.6 इंटू 10⁻19, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 2e, 3e, 4e, ये हो सकता है -4e, -2e। ओके, सो ये क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर के अकॉर्डिंग चार्ज ये होता है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूमेरिकल है ये। इफ़ द चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ 1 NC, हमारे पर नैनो कुलॉम्ब हो गया, तो ये यूनिट है किसकी? नैनो कुलॉम्ब की। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? इफ़ द चार्ज ऑन द बॉडी, एक बॉडी है उसके अंदर चार्ज कितना है? 1 नैनो कुलॉम्ब। एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है हमारे पास, और इसका चार्ज है, क्यू चार्ज है 1 नैनो कुलॉम्ब। और बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 नैनो कुलॉम्ब होता है हमारा 1 इंटू 10⁻⁹ कुलॉम्ब के इक्वल। ओके, तो अगर हमारे पास नैनो कुलॉम्ब में गिवन हो तो हम 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके उसको कुलॉम्ब में चेंज कर सकते हैं। तो उसने पूछा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। तो एन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 1 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो ये पॉइंट हटा के हम यहाँ पे जीरो कैलकुलेशन करेंगे। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, दैट मीन्स 5/8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19, दैट मीन्स 5/8 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 9, दैट मीन्स 10। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 5/8 10 की पावर 10। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर किस फॉर्म में है। तो इसमें गिवन है हमारे पास, इसको यहाँ दैट मीन्स इसको डिवाइड हमें करना पड़ेगा। तो 5/8, तो 5 को हम यहाँ पर रखेंगे 8, 0, 8 6 जा 48, यानी कि 0.625 इंटू 10 की पावर 10। अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 9, ये रहा हमारा बी आंसर। 6.25 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 0.625 इंटू 10 की पावर 10, तो हम पॉइंट इधर लेके जाएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 9। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1 एंड इट इज़ यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग देम। एक बॉडी है Q1, उसको हमने इंडक्शन के द्वारा दूसरी बॉडी को उससे इंडक्शन के द्वारा क्या किया? चार्ज किया। तो सपोज हमारे पास ये है, ये हमारे पास Q1 है और ये बॉडी Q2 है, तो ये चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी से बाय इंडक्शन प्रोसेस हमने इसको क्या किया? चार्ज किया है। तो दैट मीन्स Q1 का चार्ज अगर हमने इंडक्शन के थ्रू किया है तो Q1 दैट मीन्स या तो इससे Q1 ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि जितना इसके पास चार्ज है तो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेगा, या फिर इक्वल हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो Q1 ग्रेटर होगा देन Q2 से, तो Q2 या तो लेस होगा या इक्वल होगा Q1 के। तो हम लिख सकते हैं Q1/Q2 दैट मीन्स 1। कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पर लिया है, तो इसमें देख सकते हैं हम कौन सा है हमारा Q1 Q2 डी ऑप्शन, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स और डिस्टेंस कौन सा रिलेशन है बच्चों? तो हमारे पास एक ही रिलेशन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, कुलॉम्स लॉ। फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमारे पास सिर्फ एक यही रिलेशन है और इसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं?
काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स का और डिस्टेंस का यही है, इसी के बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बच्चों ग्राफ यही होता है, ये स्ट्रेट लाइन का होता है, ये पैराबोला का होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास यही होता है। उसके बाद हम करेंगे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यूनिट निकालनी है हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। तो ये भी हम किससे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलॉम। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और इसकी तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये उधर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलॉम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अगर हम लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड कुलॉम स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा बैठ रहा है, ये कुलॉम, ये बैठ रहा है कुलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप मैच कर लेना, आपका आंसर यही आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 is 12 Newton. If charge Q is -2 microcoulomb is added to each of the charge, then the new force of interaction is. Dear student, हमें पता है अगर हमारे पास एक चार्ज कितना है, 6 है, एक चार्ज है हमारे पास 6 और एक है हमारे पास माइनस का 2 चार्ज। हमें फाइंड आउट करना है न्यू फोर्स। ठीक है, तो न्यू फोर्स के लिए हमें इसमें भी +2 ऐड करना है, इसमें भी, क्योंकि हमने न्यू चार्ज इसके अंदर इंट्रैक्ट किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 + 2 8 और ये -2 + 2 0। तो फोर्स कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स के लिख लेती हूँ, Q1 8 और ये 0/r²। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया इससे। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। 2 इक्वल चार्जेस हैं हमारे पास, 2 इक्वल, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, 2 इक्वल चार्जेस हैं Q एंड Q। ठीक है, 2 इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल चार्ज Q एंड Q। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो इसने पूछा है Q को हमने कहाँ प्लेस करना है। तो हमने सपोज Q को एक x डिस्टेंस पे प्लेस कर लिया, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 2x हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका और इसका फोर्स निकालते, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तो फोर्स F1 होगा, फोर्स ऑफ 2 के, तो ये हम निकाल लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x² इक्वल होगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q × Q/2x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा इससे, एक Q से, तो बचेगा Q/x² इक्वल्स टू Q/4x² -Q, क्योंकि ये एक हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। x² कट हो जाएगा x² से, तो Q की वैल्यू आ जाएगी -Q/4। तो हमारे पास जो ये Q की वैल्यू होगी कहाँ पर रखना पड़ेगा, -Q/4 पर हमें प्लेस करना होगा। तो Q वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई -Q/4। डियर स्टूडेंट, ये हमने 10 MCQ किए हैं इस वीडियोज़ में। नेक्स्ट 10 MCQ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आप इनको समझें और कॉपी में नोट डाउन करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।